वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आप सभी सुधी श्रोताओं, विद्वानों, धर्मावलंबियों, सनातन प्रेमियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह धर्म मीमांसा चैनल है। धर्म की बात करते हैं, धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन धर्म तभी आगे बढ़ता है जब अधर्म का नाश होता है। इसलिए दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं का परित्राण करना है और दुष्टों का संहार करना है, विनाश करना है। और इसीलिए कहा है संभवामि युगे युगे, मैं आता हूं, युग युग में आऊंगा, संभव होता है, ऐसा होता है। तो भगवान कृष्ण का ये वचन अधर्म का नाश होना आवश्यक है। तो आज एक विषय मेरे मस्तिष्क में सूझा। इस विषय का संबंध पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में एक विचित्र घटना घटी है। घटना यह है कि आप सबको ज्ञात है कि पाकिस्तान में पिछले 7-8 वर्षों से चीन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें कहते हैं कि 50 से 60 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर का निवेश चीन को करना है। उसमें से अच्छा खासा उसने निवेश कर भी दिया है। तो ये जो निवेश किया है उसमें ग्वादर का सी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, पावर स्टेशंस हैं, सड़कें हैं, तो ये सब बनाए जा रहे हैं। तो चीन के हजारों इंजीनियर और भी जो कर्मी हैं वो पाकिस्तान में वर्षों से हैं इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में। लेकिन आपको मजदूर हैं या और भी लोग हैं, वो पाकिस्तान के स्थानीय लोग हैं, तो वो काम करते हैं। उनकी भी संख्या होगी, हो सकता है हजारों में हो। तो अभी परसों क्या घटना घटी कि चीन की सरकार ने पाकिस्तान में एक ऑर्डर जारी किया। वो आदेश यह था कि जो सीपेक है और उसमें जो पाकिस्तानी काम करते हैं उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, अर्थात नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब है ना विचित्र घटना। मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जान देते हैं, भारत में भी अन्य देशों में, दिन में 5 बार, इतनी बार नमाज पढ़ते हैं। और सर्वत्र सारे संसार में हम आप सभी जानते हैं कि इसमें बहुत मुसलमान नियमित भी होते हैं, नियमित रूप से नमाज पढ़ते हैं 5 बार। तो चीन के इस आदेश के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। विशेषकर जो मुल्ला मौलवी हैं उन्होंने तो चीन को गाली देना शुरू कर दिया, यहां तक कहना शुरू कर दिया कि हमारे जो ये सार्वभौम देश है उस पर कुठाराघात है, प्रहार है चीन का। चीन की औकात क्या है, चीन कौन देश है, क्या है, और हम तो नमाज नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं इस विषय के अंदर जाने का प्रयास करने लगा। मुझे घटना याद आई, आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। ये पुस्तक जो है संभवतः इंदिरा गांधी के कैबिनेट में एक मुसलमान मंत्री थे, श्रम मंत्री, उन्होंने लिखी थी पुस्तक। और वो श्रम मंत्री के रूप में भारत से सऊदी अरब गए थे, क्योंकि भारत के श्रमिक बड़ी संख्या में वहां जाते थे।
तो उनको क्या वेतन मिलता है, उनका रहन सहन क्या है, तरह तरह की सुविधाएं क्या हो सकती हैं इसके लिए। और हर देश समझौता भी करता है, संधि भी करता है इस बात को लेकर के जिनमें शर्तें होती हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके ये मंत्री गए और सऊदी अरब के श्रम मंत्री से उनकी वार्ता। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि जब उनकी वार्ता चल रही थी तो बड़े ही स्पष्ट रूप से उन्होंने इनसे कहा, अर्थात सऊदी अरब के श्रम मंत्री ने भारत के श्रम मंत्री को कहा कि देखिए, हम यहां पर श्रमिकों के रूप में मुसलमान नहीं चाहते, चाहे वे किसी भी देश के क्यों ना। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ बौद्ध आए, हमारे यहाँ हिंदू आए, और कोरिया के लोगों का विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया, कोरिया के लोग आए और वो हमारे यहाँ काम करें। अब ये स्वयं मुसलमान श्रम मंत्री अवाक रह गए, हतप्रभ रह गए। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे कह सकता है कि हमें मुसलमान नहीं चाहिए, बाकी लोग चाहिए। तो इन्होंने प्रति प्रश्न किया कि ऐसा क्या है मुसलमानों में कि आप श्रमिक के रूप में मुसलमानों को नहीं लेना चाहते। तो उन्होंने बताया कि देखिए, ये दिन में 5 बार नमाज पढ़ने जाते हैं मुसलमान, और नमाज भी हमने पता किया है बहुत बार नहीं पढ़ते, और ये नमाज के नाम पर काम छोड़ के चले जाते हैं और समय बर्बाद करते हैं, मटर गश्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर टहलते हुए आ जाते हैं। तो आप मान लीजिए कि एक मुसलमान एक दिन में अपने 8 घंटे के काम में से 2 घंटे काम न करता हो, लेकिन ये हिंदू 8 घंटे काम करता हो, एक बौद्ध 8 घंटे काम करता हो, एक ईसाई 8 घंटे काम करता हो, तो जो नियोक्ता है और जहां काम हो रहा है उसकी तो क्षति हुई ना, उसकी हानि हुई 2 घंटे की। और ऐसा तो है नहीं कि नमाज पढ़ने चले गए थे तो 2 घंटे अतिरिक्त काम कर देंगे, क्योंकि नमाज पढ़ना ये अपना नैसर्गिक अधिकार समझते हैं। और इसीलिए जो मुसलमान के बड़े बड़े देश हैं जहां मुसलमान बड़ी संख्या में रहते हैं, तो वहां वो शुक्रवार को आधे दिन की छुट्टी ही कर देते हैं। उनको ही पता है काम होगा नहीं तो बेकार नाम के लिए ऐसा करने से क्या लाभ है, लेकिन कितनी हानि होती है इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। उसी तरह से रमजान का महीना ले लीजिए, उसमें कितनी हानि होती है। महीना भर ये लोग ठीक से काम नहीं कर पाते, और विशेषकर यदि गर्मियों में रमजान पड़ जाता है तब तो इनकी हालत और खस्ता हो जाती है। तो चीन का तर्क यही था कि हमारा काम जो है वो उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, और हम ऐसे लोगों को क्यों रखें, इसलिए नमाज हम अपने यहाँ प्रतिबंधित करते हैं। फिर मैंने विचार किया कि नमाज ही क्या है, नमाज क्या चीज है। आप देखिए कि संसार में न जाने कितने प्रकार के समुदाय हैं, कितने प्रकार के पंथ मजहब आदि हैं। प्रत्येक में किसी न किसी प्रकार की कोई उपासना पद्धति है, पूजा पाठ है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि दिन में 5 बार, वो भी निर्धारित समय है। जैसे मान लीजिए 5 बजे सुबह है तो फिर 10 बजे है, फिर 12 बजे है, फिर दोपहर को है, फिर शाम को है, फिर रात को। मतलब एकदम से मनुष्य के पास ये मान लीजिए कि जिसने भी इस नमाज को बनाया होगा उसने यही कल्पना की होगी कि ये समाज ही निहायत निठल्ला है, इसके पास कोई काम ही नहीं, तभी ऐसा होगा 5 बार। भाई एक बार में आपका काम क्यों नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि हिंदू समाज से अधिक पूजा पाठ उपासना के विषय में जानकार कोई और समाज हो ही नहीं सकता। समय हमारे यहां भी होता है,
कोई भी मंदिर सदा खुला नहीं रहता, दोपहर को अवश्य बंद हो जाता है, शाम को आरती के समय खुलता है, प्रातः काल खुलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 10:05 पर नमाज होगी, अच्छा खासा समय होता है, उस बीच में लोग पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा है, एक ही समय है, सबको उपस्थित होना है, नमाज पढ़नी है। और नमाज क्या है तो पता नहीं कितनी बार उठक बैठक करनी है। ये जो उठक बैठक है, मैं कई बार मन में मनन चिंतन करता हूं, सोचता हूं, तो मुझे लगता है ऐसी कोई उपासना पद्धति हो सकती है क्या? आप स्वयं ईश्वर को का स्मरण कीजिए, आप पूजा पाठ कीजिए। तो हमारे यहाँ लोग पालथी लगा के आराम से बैठ के और पूजा करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार उठ गए, एक बार बैठ गए, फिर झुक गए, फिर ऐसे हो गए, फिर वैसे हो गए। तो मुझे याद आता है कि हमारे जो विद्याधर, जो हमारे नैपॉल जी थे, वीएस नैपॉल, विद्याधर सूरज प्रसाद नैपॉल, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, उसका अभिप्राय है कि नमाज एक प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्योंकि आप उठते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं, ऐसे करते वैसे करते, जैसे ड्रिल हो रही हो, जैसे व्यायाम हम करते हैं। और मिलिट्री एक्सरसाइज इसलिए भी कि इसमें महिला नहीं होती। आप देखिए गुरुद्वारे में लोग जाते हैं, पुरुष भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं। मंदिर में पुरुष भी जाते हैं, स्त्रियां भी जाती हैं। चर्च में पुरुष भी जाते हैं, स्त्रियां भी जाती हैं। लेकिन मस्जिद में क्या चीज है, उसमें स्त्रियां नहीं जाती। एक साथ नमाज पुरुष और महिला करें, इसकी अनुमति ही नहीं। वरन कहा तो यह गया है कि पुरुष यदि नमाज पढ़ रहा हो और सामने से कुत्ता, बिल्ली और स्त्री गुजर जाए तो वो नमाज नहीं मानी जाती। तो आप समझ लीजिए स्त्री की क्या दशा है, वहां क्या गिनती है उसकी इस्लाम में। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। दूसरा, जब एक साथ लाखों लोग उठक बैठक कर रहे हो तो शक्ति प्रदर्शन। और इसका विशेष उल्लेख विद्याधर सूरज प्रसाद जी ने अपनी पुस्तक में किया है कि कैसे लोगों को डराने के लिए नमाज का प्रयोग होता है। और आगे की और बात सोचिए, नमाज में कभी भी उनके विषय में रत्ती भर चिंता नहीं की जाती जो मुसलमान नहीं। अर्थात सड़क पर नमाज पढ़ना, कहीं भी नमाज पढ़ लेना, अजान के समय चीखना चिल्लाना लाउड स्पीकर पर, लोगों को बाधा पहुंचाना, तो मैं तो मानता हूं इस्लाम की कल्पना ही ऐसी है कि सारा संसार मुसलमानों का होगा, वहां कोई और होगा ही नहीं। तो कोई शिकायत क्या करेगा आपसे? वैसे मुझे जानकारी है मुंबई में कई मुसलमानों ने भी अजान को लेकर के आपत्ति उठाई थी, क्योंकि वो भी तो मनुष्य हैं, उनमें भी बीमार हैं, अस्वस्थ लोग हैं, घर में लेटे हुए हैं। मैं स्वयं मुंबई में था, बांद्रा में रह रहा था, बड़े होटल में रह रहा था, लेकिन 5 बजे सुबह इतनी ज्यादा अजान हुई, इतने ज्यादा लाउड स्पीकर बोल रहे थे कि मैं डर गया और चौंक कर उठ गया अपने बिस्तर पर। मेरे लिए वो जीवन का पहला सबसे खराब अनुभव था। तो आप देखिए कि नमाज क्या है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। दूसरा क्या है, शक्ति प्रदर्शन है। तीसरा क्या है, उसमें अवश्यमेव रूप से जो हिंदू हैं और धर्मावलंबी हैं उनको परेशान करना ही करना है।
ये जो मैं 3 बातें कह रहा हूं, ये 3 बातें नमाज का अभिन्न अंग है। इनमें सुधार परिष्कार भी नहीं किया गया। भाई 5 बार को खत्म तो करो, कहो कि 1 बार नमाज पढ़ेंगे दिन में, और उसमें भी समय निर्धारित करो, या तो सुबह या शाम। दिन का समय है उसको तो अक्षुण्ण रखो, लेकिन नहीं। रमजान भी वैसा ही है, टोटल निरर्थक है रमजान। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल विपरीत प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। हमारे समाज में, आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि रात्रि बेला में भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत से बहुत जो सुविधा दी गई है, थोड़ी सी रियायत दी गई है, वो ये है कि सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर भोजन कर ले, बस। लेकिन रमजान में क्या होता है, सूर्यास्त के बाद से लेकर सूर्योदय तक खाने की ही प्रक्रिया है। रात भर खाइए आप, स्वास्थ्य खराब होता है। और ये आरंभ किसने किया था, तो यहूदियों ने किया था। रमजान से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं था, और उसमें 1 बार ही भोजन करना था सूर्यास्त के बाद, जैसे हिंदू समाज में है। क्योंकि यहूदियों का बहुत कुछ हिंदू समाज से गया है। यहाँ तक कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमारे हिंदू समाज से गई हुई है, हिंदू धर्म से गई हुई है। तो वो सूर्यास्त के बाद भोजन करने के बाद भोजन नहीं करते थे। लेकिन उसको मुसलमानों ने लिया और कहा कि नहीं, हम तो भोजन करेंगे, रात भर करेंगे। तो आप इफ्तार कीजिए, फिर रात को खाइए 9-10 बजे, फिर सहरी की तैयारी कीजिए रात में 2 बजे से, और 4 बजे 5 बजे तक सूर्योदय से पहले आप खा लीजिए। कितना खाएंगे आप? जो इफ्तार कर ले ठीक से, उसको 9-10 बजे तक भूख नहीं लगेगी। और यदि 9-10 बजे आपने खाना खा लिया तो 4-5 बजे भोर में आपको भूख लगेगी ही नहीं। लेकिन एक आप आशंकित रहते हैं कि दिन में तो भोजन मिलेगा नहीं, और भोजन ही नहीं, आपको पानी भी नहीं मिलेगा। ये भी विचित्र बात है। भाई मेरे, आपको भोजन नहीं है तो पानी से तो आप समझौता कर लीजिए। इतनी भीषण गर्मी में रमजान होता है कई बार, तो आप तो मर जाएंगे। और नहीं तो क्या होता है, आप निठल्ले हो जाते हैं, आप सुस्त पड़ जाते हैं, आप कोई काम नहीं करते। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं भारत सरकार में था। एक दिन मेरे एक लॉयर थे, हमारे पास पैनल था, बहुत सारे लॉयर थे, उनमें से एक थे मुसलमान। मैं किसी मीटिंग में बैठा था, तो मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी के पास उनका फोन आया कि मुझे साहब से मिलना है, आप टाइम दे दीजिए। मेरे पास प्राइवेट सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि सर ऐसे ऐसे वो टाइम मांग रहे हैं। मैंने कहा कि उनको कही कि दोपहर के बाद मुझसे मिल। दोबारा उसका फोन आया, अनुरोध आया कि आप कहिए कि 12 बजे के आसपास मुझसे मिलने, मैं विनती कर रहा हूँ, मैं अनुरोध कर रहा हूँ, अनुनय विनय कर रहा हूँ। मतलब बहुत बार कहा। मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा कि मैंने कह दिया एक बार कि 2 बजे के बाद में मिलूंगा, और मैं उस समय मीटिंग में ही था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों इस व्यक्ति को दूसरा समय दूं। लेकिन बार बार उसके आग्रह करने पर मुझे लगा जरूर कोई बात है। तो मैंने कहा ठीक है, उनसे कह दिए जब उनको इच्छा हो वो आ जाए। आए और मुझसे मिले। तो काम की बात छोड़कर सबसे पहले मैंने उनसे यही पूछा। मैंने पूछा भाई 2 बजे और 12 बजे में कितना अंतर है कि आपने इतनी बार मुझसे आग्रह किया। तो उन्होंने कहा कि सर आपको मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि रमजान चल रहा है और मेरा रोजा है। 12 बजे तक तो मैं किसी प्रकार बोल पाता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मेरी शक्ति क्षीण होने लगती है, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती, और एक ही इच्छा होती है घर जाके मैं आराम करूं, लेट जाऊं। मैंने अपना सर पीट लिया। मैंने कहा यह व्यक्ति वकील है, क्या होगा यदि इसका क्लाइंट कहे कि आज मेरा मुकदमा है, और कोर्ट कह दे कि नहीं 2:30 बजे आपको जिरह करनी है, बहस करनी है, या 3 बजे करनी है, या 4 बजे करनी है, तो क्या यह व्यक्ति कोर्ट छोड़ के भाग जाएगा? मुझे उस व्यक्ति पर बहुत दया आई। मैंने सोचा ये अपने मजहब का गुलाम है,
झेलना है इसको इससे, लेकिन सामाजिक दबाव होगा, जैसा भी होगा ये उसको झेल रहा है। और वह भी वकील है, ये तो घर जाकर इसी में लेट सकता है, एक मजदूर क्या करेगा? वो यदि अपना पसीना नहीं बहाएगा ऐसे समय में भी, तो उसको रात को रोटी कहां से मिलेगी? मैं बहुत चिंतित हुआ। तो आप ये समझिए, ये मानव विरोधी है। और चीन के इस आदेश को देख करके मुझे ये सारी बातें याद आ गई। मुसलमान के पास इस्लाम को छोड़ने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। मुसलमान उसमें रहकर जी नहीं सकता, उसमें घुटन है, उसमें कोई प्रगति नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई मानवीय उसका स्वरूप नहीं है, सब कुछ घोर अमानवीय है। तो आपके सामने भी मैं ये बात रखता हूं विचार करने के लिए कि नमाज वस्तुतः क्या है। तो मुझे ये विषय बड़ा रोचक लगा और मुझे लगा कि आपके सम्मुख रखूं, इसलिए मैं उपस्थित हुआ। आशा है आपको ये विषय रुचिकर लगा होगा, और यदि लगे तो आप हमारी इस वार्ता को सुने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी अवश्य करें। आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राम।